नमस्कार। आप देख रहे हैं NAH। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज कहा कि असम में बाल विवाह पर व्यापक कार्रवाई में अब तक 1800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई सुबह तड़के शुरू हुई और यह अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने असम पुलिस से इस खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भावना के साथ कार्रवाई करने को कहा है। वर्तमान में बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्यव्यापी गिरफ्तारी चल रही है। पुलिस एक पखवाड़े से भी कम समय में पूरे असम में दर्ज बाल विवाह के 4000 से अधिक मामलों की जांच कर रही है। दीमा हसाओ पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ 24 प्राथमिकी दर्ज की है और 20 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 28 लोग फरार हैं। हाफलोंग थाने में 3, माईबांग में 7, माहुर में 1, उमरांगसू में 3, लंगटिंग में 1, दियोंगमुख पर 3, हरंगजाओ पर 5 और दिहंगी में 1 मुकदमा दर्ज है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बाल विवाह के खिलाफ युद्ध धर्मनिरपेक्ष होगा और किसी एक समुदाय को लक्षित नहीं किया जाएगा। मौलवियों और पुजारियों जैसे ऐसे विवाहों की सुविधा देने वालों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर है, जिसका प्राथमिक कारण बाल विवाह है। उच्च शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर MMR का मुख्य कारण बाल विवाह है। सूत्रों के अनुसार राज्य में औसतन 31% विवाह निषिद्ध आयु में होते हैं। आइए देखते हैं दीमा हसाओ के SP मयंक कुमार का क्या कहना है। आप लोग को मालूम है कि ऑनरेबल CM सर के डायरेक्शन में असम पुलिस एक पूरा स्टेट वाइड कैंपेन लॉन्च किया है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में, और उसी के अंडर में दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में भी इसको दीमा हसाओ पुलिस आगे बढ़ाया है, जिसमें हम लोग चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में एक्शन लिए हैं। आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में दीमा हसाओ में अभी तक टोटल 24 FIR रजिस्टर हुआ है चाइल्ड मैरिज का, और इसमें हम लोग 20 लोग को अभी तक अरेस्ट किए हैं और 28 लोग को नोटिस पे अभी रखा गया, उनको नोटिस दिया गया, उनको बार बार थाने में बुलाया जाएगा। और इसका जो पुलिस स्टेशन वाइज ब्रेकअप है दीमा हसाओ में, वो है हाफलोंग का 3 केस है, माईबोंग का 7 केस है, माहुर पुलिस स्टेशन का 1 केस है, उमरांगसो पुलिस स्टेशन का 3 केस है, लांगटिंग का 1 केस है, दियांगमुख का 3 है, हरंगाजाओ का 5 है और दिहांगी का 1 है। यानी टोटल हम लोगों का 24 केसेस है। अभी ये जो हम लोग मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसका हमारा मेन पर्पस ये है कि लोगों तक ये एक मैसेज पहुंचाना कि चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ख़ास करके जो लड़कियां जिनके साथ ये होता है उनके लिए। ये भी लोगों को बताना चाहेंगे कि 18 से नीचे अगर लड़की है, 21 से नीचे अगर लड़का है, 18 साल से कम लड़की और 21 साल से कम का लड़का, तो वो मैरिज कानून के नज़र में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और अगर लड़की 18 साल से नीचे है और अगर उसका शादी हो रहा है, तो शादी होने का ऑटोमेटिक मतलब है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा हस्बैंड उसके वाइफ के साथ, और वो चीज़ ब्लेटेंटली बिल्कुल ही इलीगल हो जाता है 18 साल से कम में, और उसमें शादी हो या कंसेंट हो या कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है। तो उस केस में ये जो एक्ट है ये ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाता है। और बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज है, टफ लॉज है, जैसा पॉस्को, तो पॉस्को उसमें आ जाएगा, IPC का कभी कभी रेप वाला सेक्शन भी अट्रैक्ट हो जाएगा, और ऑफ कोर्स प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट तो है ही, जिसमें ये मैरिज ही इलीगल हो जाता है। तो इसमें जो कानून है वो बहुत क्लियर है और बहुत रिजिड है कि ऐसा करना इलीगल है। तो ये एक एंगल हो गया जिसमें हम लोग पुलिस के तरफ से एक इसमें हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं, जो कि हमारा ड्यूटी है लेना। अगर हम नहीं ले रहे हैं तो फिर हम अपने ड्यूटी में फेल कर रहे हैं।
तो ये एक्शन हम एज़ पर लॉ, जो कि काफ़ी पहले का लॉ है, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये 2006 का है। जो पॉस्को एक्ट है ये 2012 का है। तो ये कोई नया एक्ट भी नहीं बना है, ये पुराना एक्ट है। तो एक एंगल ये हो गया। दूसरा एंगल ये है कि जो हाईलाइट हम लोग करना चाहते हैं वो ये है कि जिन लड़कियों का इतने कम एज में शादी हो जाता है, जो 18 साल से कम, और 18 साल से कम का सिर्फ ये नहीं कि 17 साल, 17.5 साल, 13 साल की बच्चियां हैं, 14 साल की बच्चियां हैं, 15 साल की बच्चियां हैं, जिनका जिनका शादी हो जाता है। फिर उसके बाद, शादी के बाद ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी हो जाता है। अब उस प्रेगनेंसी का अपना कॉम्प्लिकेशन है, हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है लड़की के लिए भी, फिर उसका जो बच्चा होता है उसके लिए भी। तो ये काफ़ी सोशल तरीके से भी और हेल्थ वाइज भी ये काफ़ी एक बड़ा समस्या है उस लड़की के लिए। और ये सामाजिक लेवल में हर एक कम्युनिटी में पाए गए। जैसे जहाँ तक हम दीमा हसाओ का भी बात करें तो अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज़ ये फेनोमेनन देखने को मिला है कि ये चीज़ हो रहा है। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों के थ्रू सभी दीमा हसाओ के वासियों को, और जो लोग इसमें हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो भी एनजीओ हो गया या महिला समिति हो गया या गांव बूढ़ा हो गया या जितने भी समाज के एल्डर्स हैं हर एक कम्युनिटी के, उन लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग इस जो ख़राब एक प्रथा है, जो चाइल्ड मैरिज का एक प्रॉब्लम है, उसको फ्यूचर में किसी भी कीमत में हम लोग नहीं दोहराएं। उसको हम लोगों को हर हालत में रोकना है और हम लोग को इंश्योर करना है कि जो हमारी बच्चियां हैं उनका जो अपना एक लीगल राइट है और सोशल राइट है वो हर एक मामले में फुलफ़िल हो। और उनका जो भी अपॉर्चुनिटी है, उनको अगर पढ़ाई करना है, उनको अगर नौकरी करना है, उनको स्किलिंग करना है, जो भी हो, उनका अपना फुल पोटेंशियल वो रियलाइज़ कर पाए और इतने कम उम्र में शादी के बंधन में बंध के, और उसके बाद फ्यूचर फर्दर जो उनका ये हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है और बाकी जो सोशल कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, उनसे उन लोगों को बचाना है। तो फिर से एक बार ये हम दोहराएंगे, सभी लोगों से हमारा अपील है कि चाइल्ड मैरिज का जो एक प्रॉब्लम है उसके खिलाफ सब कोई आ करके हम लोग जुटें, एक साथ आ करके उसका हम लोग मुकाबला करें। और इसी सिलसिले में कल रात से लेकर के आज सुबह तक, आज दिन तक जो एक हमारा ऑपरेशन चला है, जो स्टेट वाइड ऑपरेशन का एक पार्ट है, उसमें हम लोग एक्शन लिए, जिसका फिगर्स हम आपको थोड़ी देर पहले बताएं। और ये सिर्फ आज का एक दिन का नहीं है, अब इसके बाद से फ्यूचर में जहाँ भी हमको खबर मिलेगा कि चाइल्ड मैरिज होने वाला है या हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट में पुलिस एक्शन चलते रहेगा। इसमें अगर ऐसा एफआईआर जो पकड़ लिया, एफआईआर होने के बाद में अगर ये डिटेक्ट हो गया कि इसने ऐसा किया है, तो उसका सज़ा कितना साल हो सकता है, किसको किसको हो सकता है? देखिए, इसमें हाँ, ये भी एक बताना ज़रूरी चीज़ है। जो भी एडल्ट लड़का है, वो कोई भी अंडर एज लड़की से अगर शारीरिक संबंध स्थापित करेगा, चाहे शादी हो या ना हो, तो उसका ऑटोमेटिकली पॉस्को जो कानून है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो वाला उसमें कानून आ जाता है। ठीक है, पहला ये हो गया। उसके बाद उसको जो उसमें सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट करने का मतलब हो गया एबेटमेंट। वो चाहे लड़की का गार्जियन हो, लड़का का गार्जियन हो, लड़का खुद हो, जो पुजारी हो, जो काजी हो, वो सब उसमें आ जाता है। तो इसमें पॉस्को के अंदर भी आ जाता है। और जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में भी सारे लोगों का, गार्जियन का भी और पुजारी का भी उसमें रोल आ जाता है। और इसमें एक चीज़ है बट कि जो महिला फैमिली मेम्बर्स हैं उनका इसमें रोल नहीं आता है, बट जितना मेल मेम्बर्स है और हस्बैंड, उन लोगों का सब में इसमें लीगल लाइबिलिटी आ जाता है। इससे सज़ा कितना साल हो सकता है उसका? सज़ा अलग अलग है। जो पॉस्को का जो हम आपको बता रहे हैं उसमें 10 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से लेकर के लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट है, तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है ये।